दोस्तों, अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड पर इन्वेस्टेड हैं तो आज के टाइम पे आप जरूर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पे होंगे, क्योंकि एक टाइम पर शानदार परफॉर्मेंस देने वाला ये फंड आज के टाइम में माइनस पर रिटर्न्स दे रहा है। सवाल ये है कि क्या ये फंड अब अच्छा नहीं रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या ये आगे परफॉर्मेंस करेगा नहीं करेगा। लोग अपनी एसआईपी भी बंद कर चुके हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड पे एंड अदर फंड्स पे स्टार्ट कर दिए। तो गाइस, इन सब डाउट्स का मैं आपको आज रिप्लाई देने वाला हूँ। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये फंड किस तरह से काम करता है, आपके लिए फंड है भी या नहीं, या फिर हो सकता है आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको नेगेटिव में रिटर्न्स मिल रहे हो। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस को देखते हैं तो पिछले एक साल में जो रिटर्न्स मिली है वो है -8.83% एंड उसी जगह पे अगर 6 मंथ से शॉर्ट टर्म के रिटर्न की बात करते हैं तो -2.12% के रिटर्न्स अभी इस फंड में मिले हैं। तो गाइस, ये बहुत ही कम रिटर्न है। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं इसी के कुछ कॉम्पिटिटर्स से, जैसे कि मिड कैप फंड जो और अवेलेबल है मार्केट में, मैं बता दूं एक्सिस मिड कैप फंड। एक्सिस मिड कैप फंड ने 1 ईयर का रिटर्न दिया 5.91% का एंड 6 मंथ्स का रिटर्न 4.73%। वहीं पर अगर हम एचडीएफसी की बात करते हैं तो एचडीएफसी मिड कैप फंड 1 ईयर का रिटर्न है 8.63% का एंड 6 मंथ्स का रिटर्न है 7.41% का। इसके अलावा एक और फंड की बात करते हैं तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड एंड जो इस मिड कैप फंड का रिटर्न आ रहा है वो है 1 ईयर का 8.45% का एंड लास्ट 6 मंथ्स का रिटर्न है 5.5% का। अगर हम बात करते हैं जो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है उससे तो सबने अच्छा परफॉर्म किया एंड इनफैक्ट मोतीलाल ओसवाल के मुकाबले सबने प्लस पर रिटर्न दिए, जबकि मोतीलाल ओसवाल ने माइनस पर रिटर्न दिया है। अगर हम एक साल की बात करते हैं तो देखिए मोतीलाल ओसवाल का -8% का रिटर्न है एंड वहीं पे इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का यहाँ पर 8.45% का रिटर्न है। 16% का डिफरेंस आ रहा है दोनों के रिटर्न पर। तो यहाँ पर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब हम कर लेते हैं लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात। लॉन्ग टर्म में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने सभी को बीट किया था, इसीलिए काफी लोगों ने इस पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। पहले मोतीलाल ओसवाल के फंड इतने ज्यादा फेमस नहीं थे, लेकिन फिर इन्हें अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया, कम से कम स्टॉक्स एंड बेटर स्टॉक्स को पिक करना स्टार्ट किया जिसमें ग्रोथ हो। इस वजह से यहाँ पर रिटर्न्स बहुत ही ज्यादा तेजी से शूट अप हुए। अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं 10 इयर्स के, तो 10 इयर्स का जो केगर रहा है वो 18.85% का रहा है एंड 5 इयर्स का 29.81% का। अगर हम 3 इयर्स की बात करते हैं 27.8% का केगर रहा है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। काफी पीएमएस भी इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाते जितना इस मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड ने रिटर्न दिया है। नाउ कैटेगरी एवरेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि कैटेगरी से कंपेयर करना काफी जरूरी है। कैटेगरी रैंक देखते हैं तो 10 ईयर की जो कैटेगरी रैंक रही है वो 6th रैंक पर मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड रहा है। उसके अलावा 5 इयर्स पर फर्स्ट रैंक पर रहा है एंड 3 इयर्स तक 4th रैंक पर रहा है। अगर हम अल्फा की बात करते हैं बेंचमार्क से, तो 4.92 का अल्फा यहाँ पर आपको मिला है बेंचमार्क के रिलेटेड। नाउ यहाँ पर अभी आपने देख लिया कि मोतीलाल ओसवाल ने पास्ट परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छी दी थी। अब यहाँ पर ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ गई है कि ये अब रिटर्न्स नहीं दे रहा है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक बहुत ही हाईली कंसेंट्रेटेड फंड है। यहाँ पर पोर्टफोलियो में केवल 19 और 20 कंपनीज ही रहती हैं। तो यहाँ पर अगर 6 कंपनी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो 50% का यहाँ पर वेटेज उन्हीं 6 कंपनी का है जो टॉप 6 कंपनी है एंड सभी ग्रोथ कंपनी है। सबके रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो कंपनी बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर बीट होती है, जिस वजह से आपको रिटर्न्स में बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा मोतीलाल ओसवाल पर। अगर हम 6 कंपनीज की बात करते हैं तो देखिए मेजर जो होल्डिंग है वो है प्रेसिस्टेंट सिस्टम पर, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, कल्याण ज्वेलर्स, भारतीय एयरटेल एंड आदित्य बिरला कैपिटल। सभी कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, हाई ग्रोथ कंपनी है एंड यहाँ पर अगर इनमें से किसी की रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर प्रेशर देखने को मिलने लगता है और इसी प्रेशर की वजह से अभी रिटर्न्स 23% तक गिर चुके हैं। अगर हम एक और प्रॉब्लम की बात करते हैं वो है वैल्यूएशन की। देखिए, हम स्टॉक्स पर तो वैल्यूएशन देखते हैं कि स्टॉक का पीई क्या चल रहा है, लेकिन हम फंड का पीई नहीं देखते हैं। फंड का पीई भी उसी तरीके से होता है जैसे स्टॉक का होता है। जैसे जितने भी स्टॉक्स है सबका एवरेज पी फंड का पीई होता है ना। मोतीलाल ओसवाल जो मिड कैप फंड है उसका पीई है 62.95 एंड उसी जगह पे अगर हम कैटेगरी एवरेज देखते हैं जो मिड कैप फंड्स है तो उनका पीई है 36.37, डबल है मोतीलाल ओसवाल का पीई। इसी वजह से यहाँ पर पीई बहुत ज्यादा है और अगर उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं आते हैं कंपनी के तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा हर्ट होती है और स्टॉक बीट होते हैं। इस वजह से आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में बहुत ही बेकार रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। अगर हम टॉप से कंपेयर करते हैं तो आपको यहाँ पर 16 to 18% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि -8% है रिटर्न मोतीलाल ओसवाल का 1 ईयर का एंड अगर हम किसी और फंड की बात करते हैं तो वो +8 है 1 ईयर का, मतलब 16% का डिफरेंस आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं मोतीलाल ओसवाल फंड किसके लिए सही है, क्योंकि अभी हमने बात कर ली इसमें रिटर्न्स क्यों नहीं आ रहे थे एंड खराब रिटर्न आए हैं तो कितना रिटर्न में डिफरेंस आया है, ये सब तो हमने बात कर ली। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खराब म्यूचुअल फंड है, ये जरूरी नहीं है। ये हो सकता है कि ये आपके लिए ना हो एंड मैं अब बताने वाला हूँ कि ये किसके लिए नहीं है। देखिए, अगर आपका शॉर्ट टर्म हॉरिजॉन है, आप चाहते हैं कि आपको अभी रिटर्न मिल जाए या आप ज्यादा टाइम के लिए पैसा नहीं रखना चाहते, सिर्फ 6 महीने 1 साल, तो आपके लिए ये फंड बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं है। आपको किसी और फंड पर जाना चाहिए, या तो आप मिड कैप के किसी और फंड पर चले जाइए जहाँ पर आपको ज्यादा कंपनी देखने को मिले। यहाँ पर सिर्फ 19 से 20 कंपनी है होल्डिंग पर, इसी वजह से यहाँ पर रिटर्न्स बहुत कम मिलते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हॉरिजन के लिए आते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है लॉन्ग टर्म में जो केगर आया है वो बहुत ज्यादा है। बाकी कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बीट किया गया है, बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है उनसे काफी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं एंड काफी अच्छा अल्फा भी जनरेट किया है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन के लिए आते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट फंड रहने वाला है। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म हॉरिजॉन है तो आपको यहाँ पर नहीं एंटर करना चाहिए, क्योंकि आपको रिटर्न्स माइनस में मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।